क्या है, यानी कि प्रॉफिट के कितने चांसेस हैं, लॉस के कितने चांसेस हैं? देखिए सर, इसमें लॉस तो है ये नहीं है, नहीं अगर है। सही आप बकरी पालक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं एक बकरी फार्म में। ये फार्म जो है इतना शानदार है जिसकी बनावट देख करके आप चौंक जाएंगे। और इसमें बकरियों का जो देख रेख किया जाता है बेहद ही शानदार तरीके से किया जाता है। तो किस तरह से क्या क्या चीजें इसमें बनाई गई है, कितना बजट आया है, कितनी बकरियों को रखने के लिए कितना बड़ा शेड होना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए हम आपको शेड दिखाते हैं और इस फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम आपको इसके प्रॉफिट और लॉस को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम शेड के अंदर। हम आ चुके हैं इस शेड के अंदर। शेड को आप ध्यान से देखिए कि पूरी तरह से शेड जो बनाया गया है बांस के जरिए बनाया गया। बांस का जो चचरी होता है उसको अच्छे तरीके से मेर करके इसको तैयार किया गया है। आप बगल में नजर देख सकते हैं कि जो हमारा शेड है बिल्कुल बांस से बनाया गया है और इस पर ऊपर भी बकरियां घूम सकती है, नीचे भी खाली जगह है, आसान से घूम सकता है। और ये है बनाया गया है खाने के लिए, जहां पर बकरियां आसानी से अपना खाना खाती है और इसके अंदर घूमते रहती है। तो इस शेड को किस तरह से बनाया गया है, कितना खर्च आया, वो सब कुछ जानेंगे इस फार्म के ऑनर से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फार्म के अंदर और फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। तो सर आप पहले अपना नाम बताएं और अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ, ग्राम सेंदुआर, पोस्ट दयालपुर, जिला छपरा, सारण, बिहार। सर कितने दिन से ये फार्म चला रहे हैं? फॉर्म तो चला रहे हैं लगभग 5 महीना से, ये वाला शेड 5 महीना से चला रहे हैं, लेकिन बकरी पालन का अनुभव मेरा कम से कम 10 वर्ष का है। अच्छा। हाँ, पहले बहुत कम संख्या में हम बकरी रखते थे, 10-20 में। अच्छा। लेकिन अभी मेरे पास 70 से 75 बकरी है। 75 बकरी है। और ये बिजनेस जो आप शुरू किए हैं, आप एक सरकारी शिक्षक भी हैं। हाँ। सरकारी शिक्षक होते हुए भी बकरी पालन करना आपको कुछ अलग सा नहीं लगता है? नहीं, कुछ अलग नहीं लगता है। रह गया समय बात की इसमें समय जो है देख रेख का, तो हम लोग ड्यूटी के पहले मान लीजिए कि 9 बजे से ड्यूटी है तो हम लोग 8 बजे फ्री हो जाते हैं, 6 बजे सुबह हमें उठते हैं और शाम को 4 बजे के बाद 1-2 घंटा देख रेख कर लेते हैं। एक आदमी रखे हैं, पूरे दिन वो लोग देख रेख करते हैं। दोस्तों ये बातें सर के मुंह से आना ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने सरकारी शिक्षक रहते हुए अपना बिजनेस शुरू किए हैं। एक आदमी ही सही, लेकिन कम से कम आपके वजह से एक आदमी को रोजगार तो मिला है ना? और एक आदमी को ही रोजगार नहीं मिला है, जहां से आप इसके लिए चारा खरीदते हैं वो भी आपके वजह से कमाई कर रहे हैं। जिसको आप बेचेंगे वो भी आपके बकरी की वजह से कमाई करेगा। तो एक इंडिविजुअली सामने प्रत्यक्ष रूप से एक आदमी आपसे रोजगार पा रहा है, लेकिन आपके पीछे भी कुछ लोग हैं जो कि आपकी वजह से रोजगार पा रहे हैं, है ना? तो ये चीजें बताएं कि इस तरह का जो शेड है, इसके शेड की लंबाई चौड़ाई कितनी है? ये 30 फीट चौड़ा है और समझिए कि 60 फीट लंबा है। 30 फीट चौड़ा है। हाँ, और 60 फीट लंबा है। हाँ। अच्छा। तो इस शेड में कितनी बकरियां रह सकती है एक साथ? लगभग वही 90 बकरियां रह सकती है। 70 बकरी आपके पास है, 90 तक हाँ, क्षमता फिर है। हम दूसरा शेड बनाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा। तो ये शेड पुराना बनाने में पूरी तरह से बांस का शेड बना हुआ है। बांस का बना। कितना कॉस्ट आ जाता है? देखिए, शेड में कोई खर्च करना बहुत बड़ा बात नहीं है ना? बकरी पालन कर रहे हैं तो जितना कम खर्च में आप शेड बनाइएगा उतना ही अच्छा प्रोग्रेस कीजिएगा। मान लीजिए कि 2 लाख रुपया शेड में लगा दिए, अब बकरी आपके पास है ये नहीं है, क्या फायदा? तो कोई फायदा नहीं है, बकरी से नु कमाना है। लेकिन छोटा ही शेड बनाए, है ना, कम खर्च में ही बनाए, लेकिन उसमें आप बहुत चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एकाएक हवा आपके अंदर नहीं आए, नीचे से जो नमी में बैठ रही है ना, उसको कोई निमोनिया टाइप के कोई भी बीमारी ना पकड़े, उसके लिए चचरा बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक करकट का ही बना सकते हैं या बगल से लोहा का दरवाजा ही लगा सकते हैं, आप बांस फूस किसी भी चीज का बना सकते हैं। सबको डर लगता है, प्रॉफिट और लॉस का चक्कर हर कोई जानना चाहता है कि बिजनेस तो कुछ भी करें, उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट कितना होगा
और लॉस होने के कौन कौन से चांसेस हैं। तो इस बिजनेस में आपको मेन पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, यानी कि प्रॉफिट के कितने चांसेस हैं, लॉस के कितने चांसेस हैं। देखिए सर, इसमें लॉस तो है ये नहीं है। अगर सही आप बकरी पालक हैं तो इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि एक मिनट सर, सही बकरी पालक हैं ये कैसे पता चलेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, यानी मवेशी का काम कर रहे हैं, तो मवेशी का काम कर रहे हैं, अगर समझिएगा कि एक कपड़ा व्यापारी की तरह अगर हम साफ सुथरा बन करके, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और कहीं चुपचाप बैठे रहे हैं तो कभी बकरी फार्म सक्सेस नहीं करेगा। कम से कम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को फार्म में आपको समय बिताना पड़ेगा। 2 घंटा जिस समय 90% व्यक्ति चाहते हैं कि हम मार्केट में जाएं, बाजार घूमें, 2 दोस्त से बात करें, है ना, उस समय वही समय जो होता है फार्म के लिए होता है, और उसी समय अगर आप फार्म में नहीं रहिएगा तो आप सक्सेस नहीं कीजिएगा। अरे तो यहाँ पर ये भी तो संभावना है सर कि जब आप फार्म शुरू किए हैं, हाँ। शुरुआत में आपका फार्म छोटा है, हाँ। तो आप काम कर रहे हैं, जब आप बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा, आपके साथ लोग काम करने लगेंगे, तब तो आप मार्केट घूम पाएंगे ना आगे चल करके। मार्केट देखिए, मार्केट घूमने की क्या जरूरत है, कितना हूँ बड़ा आप हो जाइए। देखिए, हम जो बताएंगे सही बताएंगे, कितना हूँ बड़ा फार्मर हो जाइए, आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को फार्म में समय देना है तो देना है। सही है ना, अपना काम कर रहे हैं ना। हाँ। अपना काम कर रहे हैं, जब काम आपका यही है तो मार्केट में घूमने के। देखिए, वर्कर आपको बकरी को खिला सकता है ना, पानी पिला सकता है, लेकिन ये क्या अभी खोज रही है ना, वर्कर नहीं कर सकता है। मान लीजिए इसका कोई का तबीयत कुछ डाउन है ना, तो होता है 1-2 दिन के बाद अपना से ठीक हो जाता है, लेकिन मान लीजिए उसको जल्दी ठीक करने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा ना, किसको अलग बांधना है, किसको क्या देना है, किसको घास देना है, किसको सूखा भूसा देना है ना। ये बकरियां कौन सी नस्ल की है आपके पास? ये बकरी जो है सब ब्लैक बंगाल है, यानी देहाती बकरी सब। देहाती बकरी है। तो और जीव बकरियां होती है, बर्बरी होती है, जमुनापरी, तोतापरी, उसके अपेक्षा इसमें बीमारियां के कितने चांसेस? कोई इसमें बीमारी नहीं है, बीमारी बिल्कुल नहीं। हम तो अब रखे हैं, इतना दिन से बोल रहे हैं कि 10 बरस से हम बकरी पालन कर रहे हैं, तो बीमारी तो कोई नहीं है। छोटे स्तर पर कर रहे थे, अब बड़े 10-15 वही लास्ट 20, लेकिन हमको देखे कि अच्छा इसमें प्रॉफिट है तो हम इस बकरी पालन किए। तो प्रॉफिट निर्भर करता है सेल के ऊपर। सेल के बारे में क्या अनुभव? देखिए सर, बहुत लोग से पूछिएगा तो बोलेगा कि बर्बरी का करना चाहिए, है ना, क्योंकि बर्बरी बहुत ज्यादा दूध देती है ना, और उसका बच्चा बहुत जल्दी तैयार होता है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप बताइए कि बर्बरी का जो बच्चा है, आप मीट का सोच करके आप बकरी पालन किए हैं, तो बर्बरी का जो बच्चा है आप कहाँ बेचिएगा? आप घूम करके देखिए, पूरा ऑल बिहार में आप घूम करके देखिए कि किस कटर के दुकान पर बर्बरी का बकरा खड़ा है। सब देसी बकरा ही कटर, कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ? तो मेला में मिलेगा, जब बकरीद का मेला लगता है ना, उस समय वो बिकता है। तो बताइए कि हम 1 साल का इंतजार करेंगे कि हम बर्बरी का बच्चा बेचेंगे, ठीक है, कंपटीशन में। तो आप बताइए कि पूरा इंडिया का लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका नहीं बिका तो आप क्या कीजिएगा? ये भी सही है। वो बिकेगा 10,000 में तो अगला बेच देगा 8,000 में। आप कहाँ गए? आई है कि मान लीजिए कि 6 महीना आप इसको संभाले अपने पास, और उसके बाद 4,000, 3500 के ऊपर 4600, 4700 में आप 6 महीना में बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ। ये जो आपके पास बकरियां हैं, कितना वेट तक आप सेल कर देते हैं? किस वेट में? ये वेट से नहीं जाएगा। ये 6 महीना का बच्चा है, ऑटोमेटिक जो भी अपनी माँ का दूध पी करके जहाँ तक हेल्दी हुआ है, आपको 35 से 4,000 में चल जाता है। हम यहाँ तक बताना चाहेंगे कि एक बकरी आप खरीद रहे हैं, मात्र 4,000 रुपया का पाठी खरीद रहे हैं, जो 1-2 महीना में गाभिन हो जाएगी, तो समझिए कि ये आपको 20 महीना में आपको पूंजी को 4 गुना कर देगी। खाना खा करके अपने मतलब प्रॉफिट से खाना खा करके 4 गुना करेगी। अच्छा, खिलाने का और हम बताते हैं, ये एवरेज बताइए, इस पर बात कर लेते हैं कि ये खाना जो कितना खाती है, मतलब एगो 70 बकरियां करीब है आपके पास। हाँ। एक दिन में कितना खाना खा लेती है? देखिए, आपको हम बताते हैं,
बजट कितना आएगा? 15 रुपया का एक बकरी पर अगर आप, हम तो 15 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, हमारा खर्च 1 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन अगर आप 15 रुपया खर्च करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम तो 1 रुपया नहीं खर्चा करते हैं तो मेरा प्रॉफिट होता है। 15 रुपया खर्च करने का क्या मतलब? देखिए 15 रुपया में आप 7.5 रुपया सुबह खिला दीजिए, 7.5 रुपया शाम को खिला दीजिए, बकरी आपका मस्त रहेगी। देखिए आप इसमें एक चीज और क्लियर कीजिए कि जो आदमी गांव में ये बकरियां रखता है 1-2 की संख्या में रखते हैं लोग घर में, हाँ, है ना, लेकिन यहाँ पर मतलब ज्यादा दर्जनों की संख्या में रखे हुए हैं, तो इसमें खाना मुख्य रूप से आप क्या क्या देते हैं? चलिए थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। देखिए इसमें खाना हम कुछ नहीं देते हैं, माने समझिए कि कुछ नहीं देते हैं। अच्छा। अब भाई भूसा आप देख रहे हैं, अगर कोई सुबह मान लीजिए कोई काम में चला गया, चराने के लिए कोई नहीं है, तो हम इसको भूसा दे दिए, आधा 1 किलो चोकर पूरा में छिड़ दिए, देखिए खा रही है, ठीक है। अगर चरने के लिए चली गई तो ये भी हम इसको नहीं देते हैं। अच्छा। शाम को फिर जो चराते हैं वो आ गए तो फिर इसको नहीं देंगे। जिस दिन को अगर कोई चराने वाला नहीं है उसी दिन हम भूसा चोकर देते हैं। तो सर आप बताइए कि हमने शेड के बारे में बात कर लिया, बकरियों के बारे में बात कर लिया, अब कोई इस तरह की जो है बंगाल टाइगर बकरी पालन करना चाहता है तो उसे आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं? देखिए हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, अगर कोई सपोर्ट लेना चाहे तो हम अच्छी नस्ल का ब्लैक बंगाल उसको दे सकते हैं, या कहीं से खरीदवा सकते हैं, या उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई इस तरह का तू बकरी खरीदेगा तो तुमको मुनाफा होगा। ये बंगाल टाइगर जो बकरियां होती है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस? कोई बीमारी का तो नामे नहीं लेंगे। सर्दी, बुखार, ये सब चीजें? कोई बीमारी नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है थोड़ा सा उस पर हम मतलब चर्चा करते हैं। अगर देख रेख सही रखिएगा, जैसे इंसान का देख रेख सही रहता है तो उसको बहुत दिन पर तबीयत खराब होता है, वही देख रेख अपना शरीर का सही नहीं रखेगा तो बार बार उसका तबीयत खराब होगा। तो देख रेख सही रखिएगा तो इसमें कोई बीमारी नहीं आता है। एक शिकायत और इस बकरियों में हम सुने हैं, अब रियलिटी आप बताएंगे, ये बकरियां दूध बहुत कम देती है जिससे कि बच्चों को पालने में दिक्कत होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है आप बताएं? देखिए अगर आप अच्छी नस्ल का बकरी खरीदेंगे ब्लैक बंगाल में तो दूध देगी। और नहीं खरीदिएगा, पहचान नहीं है आपको, तो जैसे मान लीजिए कि किसी का गाय 2 लीटर दूध देती है, वही देहाते का गाय है अपने ही मतलब माटी का, और किसी का गाय 5 लीटर दूध देती है, तो जो अच्छा नस्ल का है अच्छा दूध देती है। जो आपके पास बकरियां हैं देसी, ये बकरियां मुख्य रूप से देसी बकरी के नाम से प्रचलित है, हाँ, घर घर में मिलता भी है। हाँ, है ना। हाँ। तो हम एक किसान से मिले थे जो कि बर्बरी का पालक था, उन्होंने हम बोला कि आपने देसी छोड़ करके ये बर्बरी क्यों रखा, तो उन्होंने यही बात बोला था कि दूध कम देती है। तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं अनुभव आपका कैसा रहा, ये सच में दूध कम देती है कि ठीक ठाक देती है? नहीं, दूध अच्छा देती है। अगर अच्छा नस्ल का रखिएगा ब्लैक बंगाल, जरूरी नहीं है कि सब ब्लैक बंगाल आपका अच्छा ही दूध देगी, अच्छा नस्ल का रखिएगा तो देगी। मतलब उसमें पहचान करना पड़ेगा। उतना दूध अच्छे से देती है जो अपने बच्चों का कम से कम 3 बच्चा का पालन कर लेती है। 3 बच्चा, हाँ 3 बच्चा का पालन। ये बकरियां मैक्सिमम कितने बच्चे देती है, 2 या 3? देखिए 3 देती है, कोनो 4 दे देती है, कोनो 2 दे देती है, कम से कम 2 देती है। कम से कम 2 देती है, कम से कम 2 देती है, और 3 तक भी देती है। हाँ 3 तक। तो कुल मिला के दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो पालन है बकरी पालन, मुख्य रूप से सर जैसा कि आपसे बातचीत करके हमें अनुभव प्राप्त हुआ कि ये अगर बकरी पालन कोई करता है तो कम बजट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, एकदम कमा सकता है। और लोगों की वो मानसिकता तोड़नी पड़ेगी कि हम ये हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब पर्सन है, ये है वो है, हम क्या कर सकते हैं। कम से कम देखिए अगर आप काम करते हैं, सर के पास ऑलरेडी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी ये चीजें करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की वजह से आज हम आपके पास नहीं आते। अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते तो हम आपके से मिलने नहीं आते, आपसे अनुभव लेने नहीं आते। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लोगों की जरूरत है, और आज के यूथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, उस तरह से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अगर रोजगार अपने हिसाब से लोग नहीं सेटल करेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होना ही होना है, और हर इंसान पढ़ने वाला जॉब ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मानते हैं आप इस बात को या नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए सर, अगर आप ये काम करें, कुछ टाइम के बाद आप जॉब से रिटायर हो जाएंगे, है ना। ये अनुभव आप जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लोग आपके पास आते रहेंगे आपका अनुभव लेने के लिए। कि आप कल छोड़ भी देते हैं तो लोग पूछने आएंगे कि आप शुरू किए थे तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, कैसा अनुभव रहा। तो
तो आप अपने हिसाब से उस टाइम जवाब दे पाएंगे कि भाई हमारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ नहीं रहा, हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन चीजें ठीक ठाक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों अगर कहीं भी आप देश में रहते हैं और बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है सर के साथ, और कोई आप सलाह चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल और जाते जाते आपसे हम करना चाहेंगे, इसमें ठंडे से बचाव के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखा है? चारों तरफ से पर्दा लगाए हुए हैं और इसको बनाए हुए हैं, सेट बनाए हुए हैं कि नीचे से निमोनिया ना आ जाए। इसी पर बैठती है रात में। नीचे जमीन में नमी का भी कोई खास फर्क पड़ता है क्या? नमी? हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। नमी नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं हो, किसी भी जानवर के नीचे नमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये हमेशा सफाई होते रहता है? एकदम सफाई होते रहेगा। सफाई बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये बकरी पालन यहाँ पर छोटे से शेड में किया जा रहा है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप सालों साल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप बस शुरुआत कीजिए, रास्ते अपने आप धीरे धीरे खुलते जाएंगे। और जब एक सरकारी शिक्षक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारे पीछे जो नन्हे मुन्ने बकरियां देख रहे हैं वो भी काफी कमाल के हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ बिजली के बल्ब भी लगाए गए हैं जो कि बकरी को ठंड से बचाने के लिए रखा गया है। और ये जो शेड है कई साल तक चल सकता है, जैसा कि सर ने हमें बताया कि ये शेड जो है 20 से 25 साल तक चलेगा। ये बेहद ही कम खर्च में बनाया गया। बारे में अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के बिजनेस और भी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।